तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोशन का जो दूसरा ब्रांच है कोटा में, पे जो मोशन का जो हॉस्टल है ड्रोना। तो ये भाई मोशन का क्लासरूम है, बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी है, पढ़ने से लेके भाई स्पोर्ट्स तक का। ये भाई हम आ गए ड्रोना हॉस्टल के अंदर। ये जो तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोशन का जो दूसरा ब्रांच है कोटा में, जो कि है डाकनिया वाले रास्ते में, यानी कि रोड नंबर 1 पे। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा नज़ारा दे देता हूँ भाई, यहाँ पे भी क्या तैयारियाँ हैं बच्चों के लिए। और यहाँ पे भी मेडिकल और आईआईटी के क्लासेस वगैरह चलती है। जो मोशन का जो हॉस्टल है ड्रोना, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, मोशन का अपना एक डेडिकेटेड हॉस्टल है ड्रोना। उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका भी मैं एक लुक आप सभी को दे दूँगा। तो वो भी भाई एक फुल पैकेज मिल जाएगा अगर आप मोशन में आने का सोच रहे हैं। तो आओ मैं आपको सब दिखाते जाता हूँ। तो यहाँ पे भाई एंटर करते हुए ही यहाँ पे भाई टेम्परेचर वगैरह चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे भी ऐसे सर्कल मार्क किया हुआ है, स्टूडेंट आएंगे तो इसी सर्कल में चलेंगे क्लासेस वगैरह के लिए अगर जाएंगे तो ये दूसरा ब्रांच है मोशन का। तो भाई ये भी इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। तो भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गेट के सामने हमारे प्यारे एनबी सर का फोटो लगा हुआ है स्माइल करते हुए, भाई जिनके बारे में तो सभी जानते हैं, भाई जीतू भैया है ये कोटा के। चलो भाई, तो यहाँ पे ऑफिस में भी भाई ऐसे मार्किंग वगैरह की हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर वगैरह दिया हुआ है, हैंड सैनिटाइज करने के लिए भाई हैंड सैनिटाइजर लगा हुआ है। यहाँ पे भाई पेरेंट्स को बैठने के लिए सोफा वगैरह है। और यहाँ पे एडमिशन के लिए आओगे तो यहाँ पे आप इंक्वायरी के लिए आ सकते हो। ये भाई स्टडी मटेरियल्स, यहाँ पे मॉड्यूल्स वगैरह रखा हुआ है मोशन का, तो यहीं से आपको स्टडी मटेरियल वगैरह भी इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो बस यही जनरल चीजें हैं। यहाँ पे ऑफिस वगैरह में आपको दिखा दिया, और ऊपर में क्लासेस वगैरह चलती है। यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे बच्चों की क्लासेस वगैरह चलती है। जब मार्किंग वगैरह फ्लोर पे करी गई है कि बच्चे आएंगे तो भाई इसी पाथ को फॉलो करते हुए चलेंगे ताकि बच्चों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहे। और यहाँ पे आप देख लो पोस्टर वगैरह लगाए गए हैं वाल पे, कोविड को लेकर के भाई बच्चा जो आएगा वो ये सब चीज़ को देखेगा और इसे फॉलो करेगा, जो कि जनरल चीज़ें हैं। और बाकी क्लासरूम में मैं आपको लिए आता हूँ। तो ये भाई मोशन का क्लासरूम है। क्लासरूम आप देखो भाई एकदम सॉलिड क्लासरूम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह लगाया गया है बच्चों को डिजिटली पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे भाई ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, और जो टीचर है जो वो यहीं पे खड़ा होकर भाई पढ़ाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को। और यहाँ पे अभी कोविड को लेकर भी क्लासरूम में आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई मार्किंग वगैरह करी गई है टेबल पे, एक बच्चा यहाँ बैठेगा एक बच्चा वहाँ बैठेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मार्किंग वगैरह पूरी तरीके से करी गई है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं कमेंट करके कि भैया एक क्लास में कैसे ज़्यादा स्टूडेंट बैठ के पढ़ लेते हैं, तो देखो स्टूडेंट को यहाँ पे स्पीकर वगैरह लगा हुआ है क्लासरूम में। तो स्टूडेंट को टीचर जो है ना वो माइक के थ्रू पढ़ाते हैं, कॉलर माइक लगा रहता है। तो इसी तरीके से ये स्पीकर के थ्रू उनको एक एक आवाज़ जो है वो क्लियरली मिल जाता है। अभी ऐसे ही कोविड को लेकर यानी कि कम ही स्टूडेंट क्लासरूम में बैठेंगे तो वैसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आपको भाई यहाँ पे एनबी सर जैसे टीचर मिलते हैं तो भाई बात ही क्या है, उनको तो भाई सभी जानते हैं। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मोशन का जो ड्रोना हॉस्टल है, उसका मैं वीडियो आपको दिखला दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको लेके आ गया भाई ड्रोना हॉस्टल दिखाने के लिए मोशन का। तो ये आप देख सकते हैं यही मोशन का जो बिल्डिंग हमने देखा वही है, और यहीं से बच्चा भाई आ सकता है। यहाँ पे पाथ वगैरह बनाए गए आने के लिए। और यहाँ पे भाई ये भाई नीचे हम उतरेंगे ड्रोना हॉस्टल वगैरह देखने के लिए। तो भाई काफ़ी शानदार वेल फर्निश्ड यहाँ पे हॉस्टल वगैरह बना हुआ है ड्रोना का। आप देख लो यहाँ पे भाई बच्चों के लिए सारी फैसिलिटी है, पढ़ने से लेके भाई स्पोर्ट्स तक का। ये टेबल टेनिस वगैरह है यहाँ पे भाई। और बच्चे जो है यहाँ पे एक डेडिकेटेड, आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे एक डेडिकेटेड फैकल्टी रूम दी गई है बच्चों को। यहाँ पे डाउट्स वगैरह अपना पूछने के लिए, डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए यहाँ पे बच्चे आ सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टीज वगैरह बैठते हैं। और यहाँ पे भाई आपका एम के लिए सब कुछ लगा हुआ है, एम्स दिल्ली, एसएमएस जयपुर, ये वो सारे कॉलेजेस। और यहाँ पे भी डाउट पूछने के लिए बच्चा आ सकता है। ठीक है, तो ये है ना कि अगर कोई बच्चा ड्रोना के थ्रू एडमिशन लेता है ना तो उसको भाई पढ़ाई से लेकर रहने खाने तक का फैसिलिटी यहाँ ड्रोना में मिलता है। तो ये मेस एरिया है, मैं आपको लेके आ गया भाई। ये जो मेस एरिया है ड्रोना का,
वो आप देख सकते हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं खाने के लिए भाई, उनको हाइजेनिक फूड यहाँ पे दी जाती हैं, तो जो कि काफ़ी ज़रूरी है भाई, हाइजेनिक फूड वगैरह मिलना भी चाहिए। यहाँ पे मेस का टाइमिंग वगैरह भी मेंशन्ड है, तो बच्चे जो है भाई टाइम वगैरह देख के आए अपना खाने के लिए। यहाँ पे उनका अटेंडेंस भी लगता है खाने होने के लिए, तो एक तरीके से पूरा उन पे भाई यहाँ पे ध्यान रखा जाता है रहने से लेकर खाने तक। अब मैं रूम आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ड्रोना का। ये भाई हम आ गए ड्रोना हॉस्टल के अंदर। ये जो रूम है वो मैं रूम आपको दिखा दे रहा हूँ इस हॉस्टल का, ड्रोना का। तो ये भाई यहाँ पे बेड है, ठीक है, और ये एक बच्चों के लिए यहाँ पे अलमीरा दिया हुआ है, बच्चे अपना सामान वामान इसमें रख सकते हैं, लॉकर के तरह ही है। फिर से यहाँ पे बुक सेल्फ है, स्टडी टेबल है, चेयर है और एसी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जो कि गर्मियाँ पड़ती है यहाँ पे कोटा राजस्थान में, आपको मालूम है भाई गर्मी वर्मी काफ़ी पड़ता है, तो इसीलिए एसी वगैरह सब इंस्टॉल है। अब मैं बाथरूम आपको दिखा देता हूँ यहाँ का। तो ये बाथरूम में हम आ गए और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गीजर वगैरह इंस्टॉल्ड है बाथरूम में। तो भाई बाथरूम पूरी तरीके से वेल फर्निश्ड है यहाँ पे, आप देख। तो जिसको आना है यहाँ पे आओ। मैंने आपको पूरा यहाँ पे मोशन का दूसरा कैंपस दिखा दिया, ड्रोना हॉस्टल में आपको दिखा दिया मोशन का, और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है वो मैं आपको दिखला दिया। अब यहाँ पे यहाँ की कुछ और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं यहाँ पे जो सर हैं उनसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बाकी जो भी चीजें यहाँ पे कि बच्चा कौन कैसे यहाँ पे आ सकता है। तो यही सर हैं जो यहाँ पे ड्रोना हॉस्टल वगैरह देखते हैं, संभालते हैं, बच्चों का प्रॉब्लम वगैरह यही देखते हैं यहाँ पे। तो ये बता देंगे कि अगर कोई बच्चा ड्रोना के थ्रू यहाँ पे मोशन में एडमिशन लेना चाहता है, जहाँ पे उसको पढ़ने से लेकर रहने खाने का सारा फैसिलिटी मिले, तो वो कैसे यहाँ पे आ सकता है सर? ये सबसे पहले मोशन के रिसेप्शन जो राजीव गांधी नगर में जो ऑफिस है वहाँ पे आके नोट कराएगा अपना, वहीं पे उसका पैकेज डिसाइड होगा कि वो कोचिंग और हॉस्टल दोनों साथ में लेना चाहता है। तो वहाँ से पैकेज सेट होने के बाद वहाँ से स्टूडेंट हमारा हॉस्टल में आता है, वहाँ पे इसको हमारा फ्रंट ऑफिस है, वहाँ पे वो अपना रजिस्ट्रेशन आके कराता है, उसको रूम अलॉट किया जाता है और उसको फिर रूम प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे। और उसके बाद जो भी समस्या होती है उसको किसी टाइप की वो हमें आगे बताता है, तो हम उसको विद इन 5 या 10 मिनट्स में उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा सर ने जानकारी दे दिया कि देखिए कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। एक तो है कि आप मोशन में आते हो, एडमिशन लेते हो, चाहे वो मेडिकल का हो चाहे वो आईआईटी का हो। एक तो आप आते हो, आके एडमिशन लेते हो, अपना कोचिंग करते हो, कोचिंग जाते हो और हॉस्टल मेस पीजी वगैरह वो लेते हो, वो तो है ही। या उनके लिए है जो भाई चाहते हैं कि हम जाके पूरी कोचिंग का ही असिस्टेंस में वहाँ पे रहें, उनका ही निगरानी में रहें, अपना पढ़ाई वगैरह करें सेफली, वहाँ पे हमें पढ़ने से लेकर रहने खाने का सारा सुविधा मिल जाए, हमें कहीं जाना ना पड़े, कुछ भी टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो ये भाई उनके लिए है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो ड्रोना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके थ्रू आपका रहने खाने का सारा फैसिलिटी हो जाएगा। ये ड्रोना है कि आपको एक अलग से पढ़ाई के अलावा भी रहने खाने का फैसिलिटी मुहैया करवाता है। और एक और बात मेरे को आप सभी को बताना है कि ये सिर्फ बॉयज के लिए है ड्रोना फैसिलिटी, गर्ल्स के लिए तो अभी नहीं है। तो भाइयों ये है ड्रोना मैनेजमेंट ऑफिस। यहाँ पे भाई आ सकते हो अगर आपको यहाँ पे जानकारी वगैरह कुछ लेना है या आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आके सर से आप यहाँ पे बातें वगैरह कर सकते हो अगर आप ड्रोना में रह रहे हैं तो जिन्हें ड्रोना रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू एडमिशन लेना है जेईई और नीट के लिए, तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह मेंशन्ड है। आप वीडियो को पॉज करके मेरा देख लेना और एडमिशन लेने के लिए आप ये कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है मैंने मोशन वालों का, उनसे आप बात कर लेना। तो बस भाइयों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।